नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। गन्ना भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। आंध्र प्रदेश में सरकार के विरोध में उतरे किसान, हाईकोर्ट में किसानों ने दायर की 53 याचिकाएं। जैविक खेती करने पर सब्सिडी दे रही बिहार सरकार, पहले चरण में 13 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा। किसान की आवाज बुलंद करने वाले भारतीय किसान यूनियन ने आज उत्तर प्रदेश के थानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान न किए जाने के विरोध में किया गया था। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में प्रदेश के हजारों किसानों ने भाग लिया था और साथ ही थानों के सामने प्रदर्शन कर अपना रोष भी जाहिर किया था। भारतीय किसान यूनियन की मांगे हैं कि गन्ना किसानों को गन्ना खरीद के बाद करीब 14 दिन के अंतर भुगतान कर दिया जाए और समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें लंबित अवधि के ब्याज सहित उनका बकाया गन्ना का भुगतान भी किया जाए। हर गन्ना किसान को एक गन्ना पासबुक भी जारी की जाए। इसके अलावा नलकूप के लिए आवेदन करने वाले किसानों को तुरंत कनेक्शन दिए जाएं और गलत बिजली बिल भेजने वालों पर कार्यवाही की जाए। किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को समय पर दिए जाने के साथ ही उसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ोतरी करके 12,000 सालाना किया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। इसके अलावा भी यूनियन द्वारा प्रदेश सरकार से कई और मांगे की गई हैं, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां बनाने के फैसले पर अड़ी हुई है सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के किसान सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ये वही किसान हैं जिन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने के लिए सरकार को अपनी जमीनें दी हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा राज्य की 3 राजधानियां बनाने के विरोध में इस समय हाईकोर्ट में 53 याचिकाएं दायर भी हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर किसान ही हैं। इसमें 15 जनहित याचिकाएं किसान संगठन और अमरावती परीक्षण समिति द्वारा दायर की गई हैं। इन संगठनों ने नई याचिकाओं के साथ साथ अंतरिम आवेदनों के जरिए भी हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी है, जबकि कई याचिकाकर्ताओं ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें राज्य सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। 5 से ज्यादा याचिकाएं एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट पर आपत्तियां मंगवाने वाले नोटिस के खिलाफ ही दायर की गई हैं। इसके अलावा विजिलेंस कमीशन और इंक्वायरी कमिश्नरेट को शिफ्ट करने और विजयवाड़ा, गुंटूर और अन्य जगहों के भूमिहीन किसानों को अमरावती में घर देने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। ऐसे में जहां आंध्र प्रदेश सरकार हर हाल में 3 राजधानी के फैसले पर टिकी हुई है, तो वहीं किसान भी इसे रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार सरकार ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम अब तेज कर दिया है, जिसके चलते कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। तो वहीं जैविक खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर जैविक खेती के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ इन किसानों को अपने जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इसी के साथ इन किसानों को अपने जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। खबरों की माने तो इस योजना के पहले चरण में बिहार सरकार ने राज्य के 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान समूहों का गठन करना शुरू कर दिया है। इसके तहत किसानों की जमीन का जैविक प्रमाण होने के बाद ही उन्हें सब्सिडी पाने का हकदार माना जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में जैविक खेती के लिए 362 किसान समूहों का गठन किया गया है। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं खेती और किसानी से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरों पर भी। उन्नाव जिले के फरीदपुर कट्टर गांव में रविवार देर शाम खेत गए किसान पर कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसान के सिर और पीठ में गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की माने तो जमीनी विवाद के चक्कर में किसान पर हमला कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की कम बारिश का असर अब किसानों की फसलों पर भी दिखाई देने लगा है।
दरअसल कम बारिश होने की वजह से बागों में लगे सेब के फलों पर रोग पनपने लगे हैं। साथ ही सेब के कलर पर इसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसान परेशान हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।